एक सुदूर और उजाड़ शहर में, जहां सड़कों पर कोहरा हमेशा छाया रहता था, ईमान और जेनिफर नाम के दो दोस्त रहते थे। वे साहसी आत्माएं थीं जिन्हें अज्ञात रोमांच की तलाश में परित्यक्त स्थानों की खोज करना पसंद था। एक मनहूस शाम को, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और शहर पर भयानक छाया पड़ी, उन्होंने बाहरी इलाके में एक पुरानी प्रेतबाधित हवेली के बारे में डरावनी अफवाह सुनी। शहरवासियों द्वारा कानाफूसी की गई परेशान करने वाली कहानियों के बावजूद ईमान और जेनिफर प्रेतबाधित हवेली की खोज के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। फ्लैशलाइट और स्टील की नसों से लैस होकर वे अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जैसे ही वे उभरती हुई हवेली के पास पहुंचे, हवा पेड़ों के बीच से गुजरी। इसकी प्राचीन दीवारें अंधेरे में लिपटी हुई थीं। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं, ईमान? जेनिफर ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ईमान ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान बिखेरी। चिंता मत करो जैन, यह सिर्फ एक कहानी है, डरने की कोई बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने चरमराते हुए सामने के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चले गए। हवा बांसी थी और एक अकठनीय ठंडक से भरी हुई थी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन हो रही थी। जैसे ही उन्होंने सावधानी से हवेली के खस्ताहाल कमरों की जांच की, गलियारों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जिससे उनके दिल धड़कने लगे। अपनी फ्लैशलाइट की मंद रोशनी में उनकी नजर दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी लटकी हुई एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, एक परिवार की डरावनी ठंडी आंखों के साथ। ऐसा लग रहा था कि आंखें उनका पीछा कर रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ईमान और जेनिफर ने एक दूसरे को असहज नजरों से देखा, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वे चरमराती सीढ़ियां चढ़े, अचानक हवा के झोंके ने उनके पीछे एक दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उनका दिल जोर जोर से कानों में गूंजने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए हैं, तो दहशत फैल गई। आइए, कोई दूसरा रास्ता खोजें, ईमान ने सुझाव दिया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वे छायादार गलियारों में घूमते रहे। उनके कदमों की आहट भयानक रूप से गूंजती रही। एक कमरे में उन्हें पुरानी गुड़ियों का धूल भरा संग्रह मिला। उनकी आंखें सूनी और बेचैन थीं। जेनिफर कांप उठी। उसे एक अज्ञात भय का एहसास हुआ। हमें चले जाना चाहिए ईमान, ये जगह शापित है, उसने विनती की। ईमान सहमत हो गया, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था, जैसे कि हवेली खुद अपने घुसपैठियों को रिहा नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वे एक कोने में मुड़े, उन्हें एक भूतिया आकृति का सामना करना पड़ा। एक फटी हुई सफेद पोशाक में एक महिला, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खोखली थीं। उसने एक शोकपूर्ण विलाप किया, जिसने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया। ईमान और जेनिफर डर के मारे चिल्लाते हुए, अंधेरे गलियारों से भागते हुए, दुष्ट आत्मा के चंगुल से बचने के लिए बेताब हो रहे थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस दिशा में मुड़े, उन्होंने खुद को वहीं पाया जहां से उन्होंने शुरू किया था, मानो एक अंतहीन दुःस्वप्न में फंस गए हों। मुक्त होने के अंतिम प्रयास में वे धूल भरी किताबों और टूटे फर्नीचर से भरे कमरे में घुस गए। कमरे के मध्य में एक अलंकृत दर्पण खड़ा था। उसका कांच धुंधला और अशुभ था। जैसे ही उन्होंने दर्पण में देखा, उन्होंने अपने स्वयं के प्रतिबिंबों को मुड़ा हुआ और विकृत देखा, जो भयावह अंधकार से घिरा हुआ था। उन्हें यह एहसास हुआ कि दर्पण ही द्वेष का स्रोत है और यह उनके डर को दूर कर रहा है। उन्हें उनके आतंक का डटकर सामना करना पड़ा। हर तरह का साहस जुटाते हुए उन्होंने दर्पण में देखा और चिल्लाए, तुम्हारा हम पर कोई अधिकार नहीं है। प्रकाश की एक चकाचौंध चमक के साथ दर्पण टूट गया और हवेली कांप उठी। भूतिया दृश्य गायब हो गए और दरवाजे खुल गए, जिससे ईमान और जेनिफर को उनकी भयानक परीक्षा से मुक्ति मिल गई। वे कभी वापस न लौटने की कसम खाकर हवेली से भाग गए। अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्हें अज्ञात का सम्मान करने का महत्व और डर के आगे झुकने के खतरे सिखाए थे। उस रात से ईमान और जेनिफर को प्रेतबाधित हवेली की याद आ गई। एक डरावनी याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को छाया में अछूता छोड़ दिया जाना चाहिए।